पुलिस लाठीचार्ज से बीजेपी कार्यकर्ता की मौत, मचा हड़कंप, इंसाफ की मांग पर अड़े परिजन। जिले के नौनहारा थाने में पुलिस की बर्बर पिटाई से बीजेपी कार्यकर्ता की मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 9 सितंबर को विभिन्न मांगों को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता थाने पर धरने पर बैठे थे। उसी दौरान पुलिस ने न सिर्फ लाठीचार्ज किया बल्कि आरोप है कि थाने का लाइट बंद कर अंदर ही प्रदर्शनकारियों को जमकर पीटा गया। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें पुलिस की बर्बरता साफ नजर आ रही थी। लाठीचार्ज में घायल हुए कई कार्यकर्ताओं में से एक सियाराम उपाध्याय गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। लगातार इलाज के बाद भी आज उन्होंने दम तोड़ दिया। सियाराम की मौत की खबर मिलते ही इलाके में गुस्से का माहौल है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई से ही सियाराम की जान गई है। उन्होंने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। परिजनों का कहना है कि जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक वे शांत नहीं बैठेंगे। इस पूरे प्रकरण में न सिर्फ गाजीपुर बल्कि पूरे पूर्वांचल में सियासी हलचल तेज हो गई है। विपक्ष लगातार पुलिस की कार्यशैली और प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठा रहा है। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता भी साथी की मौत से गुस्से में हैं और जल्द ही बड़े आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि पुलिस की वर्दी के नाम पर यदि निर्दोष प्रदर्शनकारियों की जान ली जाएगी तो जनता इंसाफ मांगने सड़क पर उतरने को मजबूर होगी। अब देखना होगा कि गाजीपुर प्रशासन और प्रदेश सरकार इस पूरे मामले में क्या कदम उठाती है। पुलिस अधीक्षक गाजीपुर ने दिया जांच का निर्देश। रिपोर्टर आनंद कुमार। अध्यक्ष जी, आज आपके एक भाजपा कार्यकर्ता की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस की लाठी से उसकी मौत हुई है। अपने सियाराम उपाध्याय सन ऑफ गिरजाशंकर उपाध्याय अपने बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता थे। परसों की घटना के बाद जैसा कि बताया गया है, एक दुखद घटना हुई है, मृत्यु हुई है। पूरी पार्टी स्तब्ध है। मैं दुख व्यक्त करता हूं। पार्टी पूरे परिवार के साथ खड़ी है। पार्टी मैं जिला अध्यक्ष के नाते मैं प्रशासन से भी इस संबंध में बात करूंगा। अभी इसकी ठीक से जांच कराएंगे और तब तक संबंधित जितने लोग हैं थाने से जाएंगे। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और पार्टी की तरफ से उस परिवार की जो मांग होगी उसको हम सब पूरा करेंगे। अध्यक्ष जी, जो ये कार्यकर्ता थे, ये भाजपा के कार्यकर्ता थे और जो धरना था वो क्या भाजपा के लोगों का धरना था? ये मैं आज यहाँ कहना उचित नहीं, घटना दूसरी है। यह अभी विकास राय जी यहाँ मौजूद हैं। अपने गांव में ओंकार राय खैर राय साहब विद्युत के पोल का कनेक्शन उनके ट्यूबवेल पर जाना था और इस संबंध में दोनों पक्ष पार्टी कार्यालय पर आया था। दोनों पक्ष को कार्यालय पर बुला के और मैं विकास राय से व्यक्तिगत तौर से मैंने आग्रह किया था कि आप चूंकि एक छात्र नेता भी रहे हैं और उस गांव में प्रधानी भी लड़ते हैं, दोनों पक्षों को सलटा के बैठा के देख लीजिएगा। इसमें पार्टी की तरफ से कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं है, क्योंकि दोनों राय साहब लोग हैं और विद्युत का मामला है। विभाग विद्युत संबंधी विषय पर विभाग निर्णय करेगा। एक अपने सपोर्टर शुभचिंतक कार्यकर्ता होने के नाते दोनों पक्ष को इस बात की हिदायत दी गई थी कि आप सब बैठ के समस्या का समाधान करिएगा और जरूरत पड़े तो प्रशासनिक स्तर पर उसका जो भी उचित समाधान हो निकालिएगा। यही मैंने उनसे निवेदन दोनों पक्ष से किया था पार्टी कार्यालय पर। ऐसे में सर, आपका एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें आपके द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये लोग जो धरना था वो भाजपा का नहीं, भाजपा का धरना नहीं था। इसको मैं आज भी कह रहा हूँ। भाजपा धरना कैसे देगी? हमारी सरकार है, हम समस्या के समाधान के लिए खड़े हैं, तो धरना हम क्यों देने जाएं? धरना की परिस्थिति जब आएगी तो उसके हिसाब से होता है। यह धरना भारतीय जनता पार्टी का नहीं था। थाने के अंदर जो लाठीचार्ज किया गया, क्या उसकी जांच विधि सम्मत होगी और जांच प्रभावित न हो, उस जांच से पूर्व वहां से संबंधित सभी लोग जो उस जांच को प्रभावित कर सकते हैं हटाए जाएंगे। इसकी मांग में जिला प्रशासन से करूं। ये भी कहना है कि जो भी प्रशासनिक अधिकारी इसमें जुड़े हुए हैं या पुलिस का या कांस्टेबल है, थानेदार है, सभी लोगों को निलंबित कर उनके खिलाफ परिवार जो मांग करेगा उसके साथ हम खड़े हैं। विकास जी, आपके नेतृत्व में उस दिन जो भी हंगामा में आप लोग धरना दे रहे थे, उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आपके एक साथी की मौत हो गई, क्या बतलाएंगे? क्षेत्र की तमाम समस्याओं के लिए बार बार हम लोग को हर जगह जाना पड़ता है, इसलिए सामाजिक कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं, छात्र नेता भी रहे हैं। तो कोई भी समस्या आती है तो हम लोग
ऑफिस चल के जाते हैं। इसी तरह कई क्षेत्र की कई समस्याओं को लेकर हम लोगों ने बार बार एस साहब के यहाँ जाकर कह रहे थे। उस दिन भी किसी समस्या को लेकर मैं वहाँ पर गया, एस साहब थाने पर नहीं मिले। हम उनको फ़ोन किए तो अशब्द भाषा का प्रयोग कर थाना तुम लगे अशब्द बोलने। हमने कहा ठीक है, आप जब तक नहीं आएंगे तब तक मैं यहीं बैठा हूँ, आपसे मिल के जाएंगे। उन्होंने बहुत लेट किया, फिर हम लोग बैठे, बागी भी को बुलाए। मकरध्वज सिंह भाजपा के मंडल के उपाध्यक्ष हैं, विपुल मिश्रा छात्र नेता हैं, तमाम साथी यहाँ पर इकट्ठा हुए। हम लोग अपना शांति तरीके से थाने में बैठ गए, जिसमें जो पंडित जी गुजर गए हैं ये भी हमारे बहुत पुराने साथी थे। छात्र संघ में भी जब हम छात्र संघ का चुनाव लड़ते थे तो इस क्षेत्र के पड़ोसी होने के नाते हमारे चुनाव में बहुत मदद किए थे, सहयोगी थे। उनको भी पता चला कि हम लोग बैठे हैं तो पहुँचे। हम लोगों ने कहा भी कि आप चले जाइए, फिर सुबह आइएगा। तो हम लोग के साथ ही रुके रहे। सीओ साहब आए, बात हुआ, सभी बिंदुओं को हम लोग बताया गया। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम बात करके बताते हैं। उन्होंने जिससे भी बात किया वो बात करके आए, गाड़ी में बैठे, अपना चले गए, कोई हम लोग को नहीं बताए। फिर हम लोगों ने बैठा रहा उसी तरह। लगभग रात को 1:30 बजे तो थाने की पूरी लाइट बंद कर दी गई। हमने सोचा कि लाइट कट गई है, तो हम लोग बैठे हैं। एसओ साहब आए, वेंकटेश तिवारी पूरे अपने दल बल के साथ, जितने लोग धरने में बैठे थे सबको चारों तरफ से घेर लिया गया। तो कहा कि आप लोग उठिए, भागिए, गाली गलौज करने लगे। हम लोग भाई, हम लोग को अधिकार है, लोकतंत्र में मिला है अपनी बात को रखने का। हम लोग कोई बवाल तो कर नहीं रहे, हम लोग शांति से बैठे, हम लोग सुबह बैठने दीजिए। अब कोई उच्च अधिकारी आएंगे, हम लोग से पूछेंगे, हम लोग अपनी बात को रखेंगे। उसी पर चारों तरफ घेर कर सभी लोगों को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया। विकास जी, ऐसे में जो आपके साथी पंडित जी की जो मौत हुई है, क्या लगता है पुलिस की लाठी से मौत हुई है या किसी अन्य कारण से? पुलिस की लाठी से मौत हुई, उनके शरीर पर तमाम चोटें लगी हैं। वीडियो वायरल है जो पूरा देश ही देख रहा है किस प्रकार से छात्रों, नौजवानों, भाजपा कार्यकर्ताओं पर दुर्व्यवहार और दुशासन के साथ मारा पीटा गया। आपके अपने ही सरकार में इस तरह का जो कृत्य किया गया है, अब आप लोग किससे उम्मीद रखते हैं? नहीं, सरकार से पूरी उम्मीद है, जो गलत किया है उसके साथ गलत होगा, इसी विश्वास के साथ में यहाँ पे आए। हमारे पार्टी के कुछ नेता आ रहे हैं, पूरे थाना को सस्पेंड करना, 302 का मुकदमा लिखाना हम लोग की मांग है, वो पूरी भी होगी। माता जी, क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? भागीरथी उपाध्याय। क्या हुआ जब ये घर आए, कैसे आए, क्या हालत थी? वो नौनहरा थाने में चले गए और केकरा साथ गए बाबू हमें नहीं है। कोई थाना में कुछ आखू करे लोग गई तो वही में सब तो भाग गए। हमारे बच्चा भाग दरोगा बंद करके और दरोगे जी के हमके बताओ कि हमके मार दी वहाँ जा आ कुल भाग गए ना सर। यह हमें कहीं जान घरवा आए तो कैसी तबीयत थी? तबीयत ठीक ना रहे बाबू। हाँ, हाईकोर्ट मैं देखा तनी हो गए, मुँह हाईकोर्ट नोच देगा सब मार के। अभी सहारा कहूँ कि ये मारी हम तो कुछ अपना हाथ से तन खिया दे। कौन ये टका खिया 1 बजे रात कहूँ कि ये बबुआ शांता रहता बा तो कहूँ कि उहे ले गम खा के गिलस ले आदि 3 बेटर कहूँ कि अब माता भी हो कहूँ फिर मना बचवा के बोला दे कहूँ कि यानी भैया के बोल और नहीं हो कौन भी अब हम चला हम जिए बड़ी मार हमके दरोगा जी मार लगा न सोचे वहाँ की विकलांग भाई के छोड़ के हम गई नहीं, कहता कि हम गई नहीं।